ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार में शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार अब हाईटेक रणनीति अपनाने जा रही है। शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब राज्य के सभी चेकपोस्ट प्रभारियों को हर 2 महीने में तबादला होगा। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सरकार का दावा है कि इन कदमों में शराब तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी। तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजपूत। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। राज्य की सीमाओं में अवैध शराब की खेप लाने के लिए तस्कर नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में अब मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। विभागीय सचिव नवीन कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी चेकपोस्ट प्रभारियों को अब हर 2 महीने में बदला जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी एक स्थान पर लंबे समय तक तैनाती की वजह से किसी तरह की मिलीभगत या लापरवाही की संभावना कम हो। अधिकारियों का मानना है कि नियमित रोटेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी और निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। सरकार ने तकनीक का भी सहारा लिया है। अब सभी चेकपोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से 24 घंटे नज़र रखी जाएगी। यानी चेकपोस्ट पर क्या हो रहा है, कौन सा वाहन गुजर रहा है और जांच कितनी गंभीरता से हो रही है, इस पर वरिष्ठ अधिकारी सीधे नज़र रख सकेंगे। इससे लापरवाही और अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई करना आसान होगा। सचिव नवीन कुमार ने चेकपोस्ट प्रभारियों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए, सभी जरूरी अभिलेख नियमित रूप से अपडेट किए जाए और राज्य से गुजरने वाले हर संदिग्ध वाहन पर नजर रखी जाए। किसी भी वाहन को बिना जांच के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में प्रवेश करने वाले अल्कोहल से जुड़े वाहनों में डिजिटल लॉक का भी इस्तेमाल बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के विभिन्न चेकपोस्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे ताकि परिवहन से जुड़े इस व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सके। सरकार का मानना है कि डिजिटल लॉक से वाहनों की निगरानी और ट्रैकिंग पहले से ज़्यादा आसान होगी। निरीक्षण के दौरान विभागीय सचिव ने विभाग के अधीन कार्य से एजेंसी को कामकाज पर निगरानी जताई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जब्त किए गए नमूनों की रासायनिक रिपोर्ट 24 घंटे में भीतर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं ताकि मामलों के निपटारे में देरी न हो। अवैध शराब के निर्माण और तस्करी पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सचिव ने ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से विभिन्न जिलों में संचालित ड्रोन की लाइव फीड देखी और अधिकारी को निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन निगरानी और बढ़ाई जाए। इससे उन क्षेत्रों पर भी नजर रखी जा सकेगी जहां सामान्य गश्त पहुंचना मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चेक पोस्ट पर नियमित रोटेशन, सीसीटीवी की लाइव निगरानी, ड्रोन सर्विलेंस और डिजिटल लॉक जैसी व्यवस्थाओं पर प्रभावी ढंग से लागू की जाए तो शराब तस्करी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन नियमों का पालन जमीनी स्तर पर कितनी गंभीरता से किया जाता है। शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार अब पारंपरिक जांच के साथ आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है। हर 2 महीनों में चेकपोस्ट प्रभारियों का बदलाव, 24 घंटे में सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलेंस और डिजिटल लॉक जैसी पहले इस दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन नए इंतजामों से अवैध शराब में कारोबारी पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे दैनिक जागरण।